वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा कुछ संसद के ऊपर वीडियो बेस्ड होगा। जो प्रमुख देश हैं उनके जो संसदों के नाम हैं उसको मैं बताऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको उन देशों के संसद के नाम को याद करने के लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा कि संसद के नाम क्या है, उसके बाद से मैं ट्रिक पर आऊँगा, ठीक है। ओके, तो पहला देश मिस्र यानी कि इजिप्ट, तो उसके संसद का नाम है पीपल्स असेंबली। और दूसरा पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग है। बुंडस्टैग जर्मनी के संसद का नाम है। यूएसए के संसद का नाम कांग्रेस है। ठीक। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। ठीक, जातीय संसद बांग्लादेश के संसद का नाम है। अब हमारा 6वें नंबर पर है इज़राइल के संसद का नाम नेसेट है। जापान के संसद का नाम डायट है। और मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम संघीय संसद है। और स्पेन के संसद का नाम कोर्टेस है। अब देख लेते हैं कि नेपाल का संसद का नाम क्या है। उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। रूस के संसद का नाम ड्यूमा है। और चीन के यानी कि चाइना के संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, शॉर्ट में NPC, ठीक है। और फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। ठीक। और ईरान के संसद का नाम मजलिस है। अभी आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि फ्रांस का जो संसद है उसका नाम नेशनल असेंबली है, और ये सेम था हमारे पाकिस्तान के साथ। आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। पाकिस्तान के ये संसद का नाम भी नेशनल असेंबली है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पाकिस्तान और फ्रांस का नाम जो है वो एक ही है, उसके संसद का नाम सेम है। और ईरान का भी आप देख सकते हैं कि ईरान में मजलिस लिखा हुआ है। ईरान के संसद का नाम मजलिस है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मालदीव के संसद का नाम भी मजलिस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नाम जो है वो 2 बार हो सकता है। कई ऐसे देश हैं जिनके संसद के नाम रिपीटेड हैं। ठीक। ओके, अब मैं आपको बताने लगता हूँ इस पर ट्रिक। तो बताते हैं ट्रिक क्या है, कैसे याद करना है। देखिए भाई, याद तो आपको करना ही करना है किसी भी तरीके से, लेकिन आपको अगर ट्रिक बता दिया जाए तो ये जो याद करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सिंपल हो जाएगी, वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। आप मतलब ज़्यादा देर तक उसे याद कर पाएंगे एक कहानी बना करके। ठीक। ओके, तो पहला है मिस्र। मिस्र का हम लोग याद कर सकते हैं कि पीपल का मतलब क्या होता है, लोग। ठीक। मिस्र के लोग यानी कि मिस्र के पीपल मिस्री बहुत खाते हैं। मिस्र के लोग मिस्री बहुत खाते हैं। ठीक, यानी लोग का मतलब क्या होता है, पीपल। तो मिस्र के पीपल मिस्री बहुत खाते हैं, इससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। अब आपका दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान का। ठीक, तो पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नेशनल टीवी पर देखा गया। नेशनल टीवी, नेशनल पर आता है ना, तो वही पाकिस्तान और इंडिया का मैच नेशनल टीवी पर देखा गया। ठीक। ओके, भारत के संसद का नाम क्या है आप ये बताइए मुझे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब उसके बाद से बताता हूँ मैं आपको। अगला नंबर जो है हमारा है जर्मनी। जर्मनी के संसद का नाम बुंडस्टैग है। तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी में लास्ट में क्या आ रहा है, मनी का मतलब पैसा। जिन लोग, और इसमें बुंडस्टैग के लास्ट में आ रहा है टैग मतलब समझ लीजिए एक तरीके से स्पेशल बैच। टैग दिया जाता है ना कि हाँ, जैसे कि कोई स्पेशल आदमी है तो एक टैग दिया जाता है कि हाँ ये बहुत ही, जैसे मान लीजिए आप समझ लीजिए कि IIT में कोई क्वालिफाई कर लिया है तो उसको बोल दिया जाए कि यार ये वो IITian है, तो टैग होता है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्मनी के लास्ट में मनी है और बुंडस्टैग के लास्ट में टैग है। तो इससे आप क्या याद कर सकते हैं, मनी का मतलब पैसा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिन लोग के पास मनी रहता है उन लोग के पास टैग रहता है। ठीक, टैग मतलब आप समझ सकते हैं इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोग के पास मनी रहता है उन लोग के पास टैग बहुत रहता है। ठीक, तो जर्मनी का
आप लोग बुंडस्टैग से याद कर सकते हैं, ठीक, मनी और टैग, ठीक। अगला नंबर आता है हमारा यूएसए का। यूएसए का क्या है संसद का नाम? तो यूएसए की संसद का नाम क्या है? वो है कांग्रेस। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरा दोस्त था, उसकी नौकरी कहाँ लग गई? यूएसए में लग गई। यूएसए में उसकी नौकरी लग गई तो उसको मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, ठीक। कांग्रेस को आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन से मिलता जुलता शब्द है। आप याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ रहे हैं, आपको कहानियाँ बनानी पड़ेंगी। लेकिन इसी तरीके से आपको याद करने की जो प्रक्रिया है वो सिंपल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, भले ही आप अगर नहीं करना चाहते तो आप नहीं करिएगा, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा देर तक याद रहता है। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि यूएसए में मेरे दोस्त की नौकरी लग गई तो उससे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। तो यूएसए का कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब कांग्रेस से, ठीक। अब उसके बाद से अगला नंबर आता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जातीय संसद चलता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हंसी वाली बात है, लेकिन अब देखिए हम लोगों ने एक मतलब बहुत ही फेमस आपने शायरी सुना होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक। तो जानने का मतलब क्या होता है? जाति। जाति मतलब जाना होना होता है ना, मतलब जाति। तो जाति का जाने का आप जाति से ले सकते हैं शब्द, और बुलाती का ब से ले सकते हैं, ठीक। बुलाती है यानी ब से, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक। जाने का मतलब जाती है। तो जब भी ब से बांग्लादेश आएगा, ठीक, तो आप जातीय याद कर सकते हैं, ठीक। ओके, बांग्लादेश का जातीय है, ठीक। बांग्लादेश जाति, ब से बुलाती, ब से बांग्लादेश, और जाति का मतलब जाने का, ठीक। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके, ठीक। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा इज़राइल। इज़राइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। अब आपको इसमें एक शब्द मिल रहा होगा रायल। रायल का मतलब क्या होता है? जो राजा महाराजा होता है उससे रिलेटेड होता है रॉयल शब्द। तो जो लोग रॉयल परिवार में जन्म लेते हैं उन लोग की लाइफ क्या होती है? सेट होती है। तो रॉयल मतलब राजा, जिन लोग की फैमिली, जो लोग रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं उन लोग की लाइफ सेट होती है। तो इज़राइल और नेसेट, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद से आता है हमारा जापान का नंबर। तो जापान का क्या है? डाइट है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जापान के लोग बड़ी ही फिट होते हैं। क्यों लोग फिट होते हैं? क्योंकि वो लोग डाइट पे रहते हैं, ठीक, डाइटिंग करते हैं लोग। तो जापान का आप डाइट इस तरीके से याद कर सकते हैं। जापान के लोग इतने फिट क्यों रहते हैं? क्योंकि वो लोग डाइट पे रहते हैं, यानी डाइटिंग करते हैं। तो जापान का डाइट हो गया। ओके, अब उसके बाद से हमारा क्या है? अगला है हमारा, तो उसके बाद से अगला है हमारा मालदीव। मालदीव का क्या है? मजलिस। अब हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो मालदीव है वो पानी से घिरा हुआ है, ठीक। जो मालदीव देश है वो जो हिंद महासागर में है वो पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर पानी है पूरा, ठीक ठीक। तो अब पानी है तो क्या होगा? पानी में क्या होंगी? मछलियाँ होंगी। तो मछली शब्द है वो मछली से मिल रहा है, मछली। तो मालदीव पानी से घिरा हुआ है तो मछली तो आएंगी, मछली मतलब मछली। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि मालदीव का मछली से, ठीक। जैसे कि मालदीव पानी से घिरा हुआ है तो मछली तो आएंगी, तो मजलिस इसका संसद का नाम। आप इस तरीके से याद करते हैं कि मालदीव का मजलिस है। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? संघीय संसद, ठीक, फेडरल पार्लियामेंट। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे कि घी लेना था। संघी में क्या आ रहा है? एक शब्द, एक अक्षर क्या आ रहा है? घी। घ पे बड़ी की मात्रा जो आ रही है घी। तो हम लोग को घी लेना था तो हमारे पास, ठीक, घी लेना था तो हम लोग के पास वो कटोरी नहीं थी। तो कटोरी नहीं थी तो हम लोगों ने किस में घी ले लिया? ट्रे में ले लिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, ट्रे, घी ट्रे में लिया, ठीक। घी को कहाँ लिया? ट्रे में लिया। तो ट्रे लिया आ रहा है यहाँ पर, तो घी ट्रे में लिया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया? संघीय संसद। ओके। अगला नंबर आता है हमारा स्पेन का। तो स्पेन कैसे? स्पेन शब्द में आपका पेन आ रहा है कि नहीं शब्द? पेन का मतलब क्या होता है? दर्द होता है। और इसमें देखिए कोर्टेज में कोर्ट आपका शब्द आ रहा है, एक कोर्ट। तो कोर्ट का चक्कर लगाने से क्या होता है?
पेन हो जाता है, यानी दर्द होने लगता है बहुत, ठीक। इसीलिए कोड का जो चक्कर है वो लगाने से क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि स्पेन का कोर्टेस, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा आता है नेपाल का नंबर। तो नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, ट्रिक इसका ये है कि पॉल नाम का एक लड़का है, क्या नाम है, पॉल। पॉल ने, नेपाल का पॉल ने पंच मारा, पंच मतलब घूसा, ठीक, एक मुक्का मारा, घूसा मारा, ठीक। पॉल ने पंच मारा, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद हो जाए कि नेपाल का क्या है, पंचायत है, राष्ट्रीय पंचायत, ओके। पॉल ने पंच मारा, ठीक, ओके। तो अगला हमारा है तो अगला हमारा है रूस, यानी कि रशिया। तो इसके संसद का नाम है ड्यूमा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो रूस है, रूस शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं कि रूसा रूसी। रूसा रूसी क्या होता है, रूसा रूसी का मतलब होता है गुस्सा जाना, ठीक। तो ड्यूमा में आपको ये शब्द मिल रहा होगा माँ। तो माँ जो है वो गुस्सा गई हैं, ठीक, रूस गई हैं, रूठ गई हैं, ठीक। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि रूस ड्यूमा, रूस का संसद का नाम ड्यूमा है, क्योंकि जो रूस मतलब होता है रूस जाना, कौन रूस गया, माँ रूस गई, ठीक। इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब देखिए आपका आता है चीन। तो अब चीन का इसमें क्या है कि चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो आप इसको कैसे याद करना है, इसको कैसे याद करना है, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है। अब इसका कुछ अलग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चीन में नल, नल लिखा है यहाँ पे ना नेशनल में, चीन में नल और पीसी, पीसी मतलब आप समझते हैं ना, पीसी मतलब क्या होता है, पीसी का मतलब होता है पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी कि लैपटॉप। और आप जानते हैं कि चाइना में कितने सारे ये पीसी बनते हैं। पीसी का मतलब लैपटॉप ही नहीं हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी होता है। पीसी का मतलब होता है पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर्स जिन्हें हम लेकर के घूम सकते हैं, ठीक। तो मोबाइल भी पर्सनल कंप्यूटर है कि नहीं, एक पीसी है कि नहीं, पोर्टेबल है कि नहीं, इसको पोर्ट मतलब उठा के ले जा सकते हैं हम लोग। तो आप ये याद करिएगा, ये मैंने वैसे बता दिया आपको पीसी का मतलब। तो पीसी का यहाँ पे क्या यूज़ है कि जो चीन है वो पीपल का पी ले लीजिए और कांग्रेस का सी ले लीजिए। चीन नल और पीसी बहुत ज़्यादा बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है, आप खुद सोचिए मैन्युफैक्चरिंग में कितना आ गया वो, कि वो पी मतलब पीपल और सी मतलब कांग्रेस। लेकिन हम लोग को कैसे याद करना है इसको हम लोग दूसरे सेंस में याद करना है, पीसी के सेंस में। पीसी मतलब कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। तो चीन जो है वो नल और पीसी बहुत ज़्यादा बनाता है। इससे आपको याद आ जाएगा कि चीन का क्या होगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, पी से पीपल और सी से कांग्रेस। तो एनपीसी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। अब अगला हमारा आता है फ्रांस। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, मैंने आपको जैसा बताया कि नेशनल असेंबली जो है वो सिर्फ फ्रांस की ही संसद का नाम नहीं है, वो पाकिस्तान की संसद का भी नाम यही है, ये नेशनल असेंबली। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो फ्रांस का बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए वहाँ पर भी नेशनल असेंबली ही चलती है, ठीक। हालांकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो कि आपको मतलब याद करवा देंगे ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। और उसके बाद से आप ये भी देख रहे होंगे कि ईरान के संसद का नाम मजलिस है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिपीट हुआ है किसका, मालदीव का, ठीक। मालदीव का जो संसद है उसके संसद का नाम भी मजलिस है। तो ईरान की संसद का नाम भी मजलिस है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और देखिए इसको याद करने का एक आप तरीका बना सकते हैं। ईरान में आपको ईरा शब्द आ रहा है, ईरा किसी लड़की का नाम है, ईरा जो है वो मझली बेटी है, ठीक है। किसी की 3 बेटियां हैं, तो ये दूसरे नंबर की बेटी है, ठीक। दूसरे नंबर पर ये पैदा हुई थी, तो ये मछली है ये, ठीक। कहते हैं ना लोग मछली है, तो ईरा जो है लड़की का नाम है और ये मछली है। मछली से आप याद कर लें कि यहाँ पे मजलिस जो है वो संसद का नाम है, ठीक।
ओके, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू। देखते रहिए स्टडी एजुकेटिव सक्सेस। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।